हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। दोस्तों, आज की क्लास में ना मैं आपको नंबर सिस्टम का एक और शानदार टॉपिक पढ़ाऊंगा और उस टॉपिक का नाम क्या है? नंबर ऑफ जीरोज इन अ नंबर। डैट मीन्स एक संख्या में शून्यों की संख्या कितनी होती है। लेकिन ना ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है यार, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ? दोस्तों, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? अगर पेपर में फाइंड करने के लिए आता है कि आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मानिए दोस्तों आपके पास एक नंबर 2100 है, तो इसका मतलब ये होता है नंबर ऑफ जीरोस का कि इस नंबर के अंत में कितनी जीरोस हैं। तो दोस्तों कितनी जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं। तो आपसे कोई पूछे ना कि 2100 में कितनी जीरोस हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? 2 आंसर देंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूं। ये देखिए, आपके सामने कोई ऐसे बोलता है, बताइए 20,100, आपके पास एक नंबर है 20,100, तो इसमें कितनी जीरोस हैं? तो दोस्तों अब कंफ्यूज मत हो ना, अब आप ये मत सोचना इसमें 3 जीरोस हैं। नंबर ऑफ जीरोस निकालने का मतलब यही होता है कि नंबर के अंत में, नंबर के एंड में कितनी जीरोस हैं। तो दोस्तों यहां भी आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ये जीरो काउंट नहीं होगी। दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। दोस्तों क्वेश्चंस करवाने से पहले ना मुझे आपको एक बात सिखानी पड़ेगी कि ना आपके पास अगर कोई नंबर है, देखो दोस्तों ऐसा नंबर तो आएगा नहीं कि नंबर लिखा हुआ आएगा आपके सामने, फिर तो नंबर ऑफ जीरो यार पहली क्लास का बच्चा बता देगा, वो काउंट कर लेगा एंड में कितनी जीरो है। एक्चुअली में नंबर ना बड़े बड़े आएंगे, नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी हो सकता है, प्लस का साइन भी हो सकता है। तो पहले ना मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है, जीरो तभी बनता है दोस्तों जब 2 और 5 का मिलन होता है। ये बात कंफर्म है, जब तक 2 और 5 नहीं मिलेंगे जीरो नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई आपसे पूछे 3 इंटू 5 में कितनी जीरोस आएंगी? दोस्तों एक भी नहीं आएंगी, क्योंकि 3 इंटू 5 कितना होता है? 15 होता है। तो 3 इंटू 5 में एक भी जीरो नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर 2 और 5 का पेयर नहीं बना। लेकिन देखिए मैं कहता हूं 4 इंटू 5, क्या इस नंबर में जीरो आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है जी, बिल्कुल आएगी। लेकिन ये मत सोचना कि भाई मैंने तो बोला कि 2 और 5 का पेयर बनना चाहिए, बन जाएगा ना यार। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू 2 लिख सकता हूं ना। तो देखिए बन गया 2 और 5 का पेयर। तो जब जब 2 और 5 का पेयर बनेगा तब तब जीरो बनेगी। तो यहां पर आपका आंसर कितना बन जाएगा? 20 बन जाएगा। तो ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, जब तक 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा तो जीरो नहीं बनेगी। तो आपके पास अगर कोई नंबर आता है, उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो आपको 2 और 5 के पेयर तो बनाने ही पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों अब कहानी ये है, मैं पेयर तो बना लूंगा, लेकिन मैं डिसाइड कैसे कर लूंगा कि कितनी जीरोस हैं? उसके लिए मैं आपको छोटे छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। दोस्तों जैसे मानिए आपके पास एक नंबर आ गया 4 इंटू 125। अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो 4 इंटू 125 कितना होगा? 500 होगा। तो आप झट से बोल देंगे कि इस नंबर में जो शून्य है, जो नंबर ऑफ जीरोस हैं, वो 2 है। बिल्कुल बोल देंगे, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 125 कितना होता है? 500 होता है, और 500 में 2 जीरो आ रही है। लेकिन देखिए अभी नंबर छोटे थे ना, तो मैंने इन्हें मल्टीप्लाई करके देख लिया। मानिए नंबर यहां बड़े बड़े आ जाते तो मैं मल्टीप्लाई करके बस टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब मैं आपको एक कला सिखाता हूं जिससे आप बड़े इजी आराम से नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको ना 4 को ये देखना है कि आप इसको 2 में ब्रेक कर सकते हैं, और 125 को आपको 5 में ब्रेक करना है, मतलब वही प्राइम नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए बिल्कुल कर सकता हूं। 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 125 होता है 5 का क्यूब। अब ना 5 की पावर ना 3 है और 2 की पावर 2 है, तो आप पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर इंटू में 5 लिख सकते हैं। और आप ये जानते हो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपने देखा ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा? 10 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आया आपका? ये 100 आया और ये 5 आया, तो आंसर कितना आ गया आपका? 500 आ गया। अब आप तो सोचोगे यार तो बड़ा मुश्किल हो गया, वहां तो 500 इतनी आसानी से आ गया था, इतनी मुश्किल से आया? नहीं, ये तो मैंने आपको करके दिखाया है। अब मैं आपको जो सिखाऊंगा वो सीखना। देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमें ना 2 और 5 के पेयर बनाने होते हैं, तो आपको ये सोचना होता है कितने पेयर बनेंगे। अब मैं आपको बात सिखाता हूं। देखिए यहां पर 2 और 5 के ना 2 पेयर बने, क्योंकि पावर 2 आ गई ना, तो जब 2 पेयर बने तो अंत में कितनी जीरो आई? 2 जीरो आई। तो जितने पेयर बनते हैं नंबर के अंत में उतनी ही जीरोस आती हैं।
अब मैं आपको एक रामबाण चीज सिखाता हूं जो आप मत भूलना। आपको एक काम करना होता है कि जब भी आप अपने नंबर को 2 और 5 में चेंज कर दें, 2 और 5 में चेंज कर दें, फिर दोस्तों आप पेयर बनाने मत बैठ जाना, उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। बस आपको ये देखना है कि जो आपने नंबर बनाए है ना, उसमें से किसकी पावर छोटी है, 2 की पावर छोटी है या 5 की पावर छोटी है। जिसकी पावर छोटी होती है आपके नंबर में जीरोस भी दोस्तों उतने ही होते हैं। पेयर बना के आपको एग्जाम में नहीं देखने, ये तो मैंने आपको एक प्रॉपर तरीके से करके समझाया है। एग्जाम में आपको क्या करना है, जब आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे आपको क्या करना है, जैसे यहां 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है, तो किसकी पावर छोटी है, 2 की पावर छोटी है, क्योंकि 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 3 है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 तो 2 बार आ रहा है और 5 3 बार आ रहा है। तो बस ये मैंने आपको रामबाण सिखा दिया इस चैप्टर का। इस चैप्टर में इसके अलावा कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके पास दोस्तों के नंबर आ जाता है, अगर उसमें 2 और 5 नहीं है तो उस नंबर को आप 2 और 5 में चेंज कीजिए, और चेंज करने के बाद जिस नंबर की 2 की पावर छोटी होगी तो नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे, अगर 5 की पावर छोटी होगी तो नंबर ऑफ जीरोस उतने ही होंगे। तो कहानी क्या है, 2 और 5 में से जिस नंबर की पावर छोटी होगी नंबर में उतने ही जीरोस होंगे। अब दोस्तों मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। तो दोस्तों मैंने अब आपको कॉन्सेप्ट बता दिया और मैंने आपको ये बता दिया कि नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों क्वेश्चंस करते हैं। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन, कह रहा है इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकालिए, और आपको बीच में क्या दे रखा है दोस्तों, मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है। यार ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसमें आपको ना फैक्टर करके दे रखे हैं। बस आपको ना एक बात चेक करनी है कि आपके जो जितने भी फैक्टर है ना, इसमें 2 और 5 में आगे ब्रेक हो सकते नहीं हो सकते हैं। ये तो देखो 2 की पावर 20 है, ये 5 की पावर 30 है, 7 की पावर 40 है। जैसे मैंने आपसे बोला नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए ना आपको सिर्फ ये देखना है 2 और 5 की पावर, हमें बाकी और किसी नंबर से मतलब नहीं है। हाँ बस एक बात ध्यान रखना, 7 है, ये चेक कर लेना क्या 7 2 और 5 में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 7 2 और 5 में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। बस दोस्तों अगर ऐसा है तो बस आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप ये देखिए कि 2 और 5 में से किसकी पावर छोटी है, तो नंबर ऑफ जीरोस। तो दोस्तों 2 की पावर तो 20 है और 5 की पावर 30 है। इसका मतलब क्या हुआ, इस नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा उसके अंत में ना 20 जीरो आएंगी। कितनी जीरोस आएंगी, 20 जीरोस आएंगी। ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 की पावर 5, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 की पावर ही पता है और 5 की पावर भी पता है। बस जिसकी पावर छोटी है उतने ही जीरोस आएंगे। और ये कॉन्सेप्ट क्यों बना, क्योंकि जिसकी पावर छोटी होती है ना दोस्तों, 2 और 5 के उतने ही पेयर बनते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों सेम लिखा है मैंने कि 2 की पावर 35, 5 की पावर 30 और 11 की पावर 20। तो मैंने क्या बोला आपसे, आपको इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अब आप ये मत सोचना कि भाई सबसे छोटी पावर 11 की है तो आंसर 20 आ जाएगा, नहीं, हमें पावर चेक करनी होती है 2 और 5 की, क्योंकि जीरो कौन बनाते हैं, 2 और 5 मिलकर बनाते हैं। अब 2 की पावर 35 है, 5 की पावर 30 है, तो छोटा कौन है, 30 है। तो जब आप इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसके अंत में कितनी जीरो आएंगी दोस्तों, 30 जीरोस आएंगे। कितनी जीरोस आएंगी, 30 जीरोस आएंगी। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि वो आपको 2 की पावर और 5 की पावर करके देगा। नहीं दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 12 × 48 × 17 इंटू 23 और इंटू 19 में जब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंत में कितनी जीरो आएंगी। अगर दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, तो आपको एक काम करना है, आपको ना अपने हर नंबर को ना प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। किस में ब्रेक करना है, प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। आप ऐसे भी कह सकते हो। जब देखिए 12 को दोस्तों आप क्या लिख सकते हो, 4 × 3 लिख सकते हो। 48 को आप क्या लिख सकते हो, 16 × 3। 17 तो प्राइम नंबर है, ये तो आगे ब्रेक होगा नहीं, तो 17 17 रहेगा। 23 भी प्राइम नंबर है और 19 भी प्राइम नंबर है। तो देखिए अब 4 का मतलब 2 की पावर 3, 16 का मतलब 2 की पावर 4 गुणा 3। अब यहां पर ना एक बात देखने वाली है। देखिए चलो मैं आपको पूरा सिंपल करके दिखाता हूं। 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 आ जाएगा। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, मैंने आपसे क्या बोला
जीरो कब बनते हैं? जब 2 और 5 का पेयर बनता है। दोस्तों यहाँ तो 5 है ही नहीं ना, तो पेयर बना ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जब आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो अंत में एक भी जीरो नहीं आएगा, मतलब गुणा करने के बाद इसके अंत में एक भी शून्य नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ 5 है ही नहीं, तो 2 और 5 का कोई भी पेयर नहीं बनेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको अपने हर नंबर को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। प्राइम फैक्टर ब्रेक करने के बाद फिर आपको 2 की और 5 की पावर मिल जाएगी। जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा 5 बना ही नहीं है। अगर 5 नहीं बना इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंत में एक भी जीरो नहीं आएगी, क्योंकि जीरो के लिए 2 और 5 का होना क्या होता है? कंपलसरी होता है। अगर एक भी नहीं है तो नंबर ऑफ जीरोस होती हैं जी। तो अगला क्वेश्चन 13 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 44 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 11 के अंत में कितनी जीरोस आएंगी? देखो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब ये होता है अंत में कितनी जीरोस आएंगी, चाहे क्वेश्चन में लिखा हुआ हो चाहे ना लिखा हुआ हो। अब इसमें ये प्रॉब्लम ये आ गई, अब यहाँ 2 और 5 के पेयर नहीं बन पा रहे हैं। कुछ नहीं होता, अब तो मैं जानता हूं ना कि मैं हर नंबर को प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर सकता हूं। तो 13 तो अपने आप में क्या है जी? प्राइम नंबर है, तो 13 का 13 रहेगा। अब देखिए 15 को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों? 3 इंटू 5, और जो आपका 22 है ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 11। क्या बन जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 11। 125 ये सीधा किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है। 44 44 4 इंटू 11, और 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 44 को आप क्या बोल सकते हैं? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11 बोल सकते हैं। और 35 ये क्या बन जाएगा आपका? 5 इंटू 7, और 11 तो प्राइम नंबर है, तो 11 रहेगा। लेकिन अब देखिए, अब मैं पेपर में घर पर जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की और जब पेपर में क्वेश्चन करेंगे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए 2 और 5 में ही इंटरेस्ट होता है, तो मैं बाकी प्राइम फैक्टर देखूंगा ही नहीं। बस किसे देखूंगा? 2 को देखूंगा जी। 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा? 2 का क्यूब। और 5 को देखूंगा, 5 येरा और एक 5 येरा, तो ये बन गया 5 की पावर 5। मैं ना 7 को देखूंगा, ना 11 को, ना 3 को, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और बस मैंने आपको क्या बताया है, जिसकी पावर छोटी होती है, या तो 2 की पावर छोटी हो या 5 की पावर छोटी हो, नंबर ऑफ जीरोस की उस नंबर के एंड में उतने ही आते हैं। तो इसमें 2 की पावर छोटी है, तो इस नंबर के एंड में कितने जीरोस आएंगे? 3 जीरोस आएंगे, क्योंकि इसका मतलब ये होता है जिसकी पावर छोटी होती है ना, 2 और 5 की उतनी ही पेयर बनते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 12 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17 के अंत में जितने शून्य आएंगे, जितने जीरोस आएंगे, वो कितने आएंगे ये बताना है आपको। सेम मेथड है, इसमें भी आपको 2 और 5 में ब्रेक करके नहीं दे रखा, कुछ नहीं होता, मैं इसको चेंज कर सकता हूं, क्योंकि मैं हर नंबर को प्राइम फैक्टर में चेंज कर सकता हूं। तो देखिए 12 को दोस्तों आप क्या लिख सकते हो? 4 मल्टीप्लाई 3, और 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर इंटू में 3। इसका मतलब 12 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। अब देखिए 15 को मैं लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई 5 तो प्राइम नंबर है, तो 5 तो 5 ही रहेगा। अब देखिए 24 को आप लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई 3, और 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3 होता है। ठीक है जी। 13 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो 13 रहेगा, और 17 भी क्या है? प्राइम नंबर। मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन बोला था, अब वो यहां पर मैं करूंगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है 2 और 5 के अलावा किसी भी प्राइम फैक्टर में। अब मैं सिर्फ कहा जाऊंगा दोस्तों 2 के पास, 2 येरा और 2 येरा, और कहीं 2 है? नहीं है जी। तो ये बन गया 2 की पावर 5। 5 येरा और 5 येरा, तो ये बन गया 5 का स्क्वायर। इसका मतलब 2 5 बार आ रहा है और 5 2 बार आ रहा है, तो कम बार कौन आ रहा है? 5 आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो आपकी जीरोस कितनी बनेंगी इस क्वेश्चन में? 2 बनेंगी। तो इस क्वेश्चन के अंत में जो दोस्तों आपकी जीरोस आएंगी वो कितनी आएंगी? 2 आएंगी। कितनी जीरोस आएंगी? 2 जीरोस आएंगी। तो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब बच्चों मैं आपको 2 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, तो अभी वीडियो को पॉज मत कर देना, आपको ये वीडियो अंत तक देखनी है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन ना पिछले सब क्वेश्चनों से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इस एक्सप्रेशन में अंत में कितनी जीरो आएंगी। एक्सप्रेशन क्या है? 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 4 की पावर 4, ऐसे जा रहा है 49 की पावर 49 तक, 5 की पावर 5 6 की पावर 6 मल्टीप्लाई डैश डैश, मतलब क्या हुआ? 7 की पावर 7 8 की पावर 8 9 की पावर 9। तो देखो रूल तो ये होता है,
अब आप हर नंबर को ना 2 और 5 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो और फिर ये देखिए 2 की पावर क्या आ रही है, 5 की पावर क्या आ रही है। जिसकी पावर कम आती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आपके उस क्वेश्चन में उस नंबर में होते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ये बात तो मैं जानता हूँ ना, जिसकी पावर छोटी होती है उतने ही जीरोस होते हैं। अगर मैं क्वेश्चन में डिसाइड कर लूँ कि इसमें तो 2 की पावर ना ज़्यादा आएंगी, तो मैं भी 2 की पावर निकाल के देखूँ क्यों, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ अपना। अब सुनिए मैंने बात क्यों बोली, इस क्वेश्चन में मेरी कहीं भी बात फिट बैठती है। दोस्तों देखिए, 2 तो 2 में भी छुपा हुआ है, 2 4 में भी छुपा हुआ है, 2 6 में भी छुपा हुआ है, 2 8 में भी छुपा हुआ है, 2 12 में भी छुपा हुआ है, 2 14 में भी छुपा हुआ है, 2 16 में भी छुपा हुआ है। तो सब में 2 छुपा हुआ है। तो अगर आप 2 की पावर निकालोगे ना, ये बिल्कुल कंफर्म बात है, उसकी जो पावर है वो 5 की पावर से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। क्योंकि इस एक्सप्रेशन में ना 2 की संख्या ज्यादा है और 5 की कम है, ये बात तो कंफर्म है। और बच्चों, अगर 5 की संख्या कम है, इसका मतलब क्या हुआ, जितने 5 आएंगे उतने ही आपकी नंबर ऑफ जीरोस होंगी। तो मैं क्यों इस क्वेश्चन में फालतू में 2 की पावर निकाल के मैं टाइम वेस्ट करूं, मैं खाली बस क्या पता करूंगा कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो देखिए, उसके लिए मैं एक चालाकी करूंगा। 5 कहां का छुपा हुआ होगा, 5 छुपा हुआ होगा 5 की पावर 5 में। बड़ी सिंपल सी बात है। 5 कहां छुपा हुआ होगा, 10 की पावर 10 में, 15 की पावर 15 में, 20 की पावर 20 में, 25 की पावर 25 में, 30 की पावर 30 में, 35 की पावर 35 में, 40 की पावर 40 में और 45 की पावर 45 में। हमारा 5 यहां छुपा हुआ होगा। मैं बाकी टर्म्स को छेड़ूंगा भी नहीं क्योंकि वहां 2 छुपे हुए हैं और 2 तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें 5 से ज्यादा ही आएंगे। तो देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ 5 कि 5 कितनी बार आएगा भाई। एक तो 5 की पावर 5 है, 5 यहां 5 बार आएगा। अब 10 की पावर 10, इसका मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई 5। क्या मतलब हुआ इसका, 2 मल्टीप्लाई 5, तो 5 की पावर 10 यहां बन जाएगी। तो 10 बार 5 यहां पर आएगा। इसका मतलब हुआ 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5। अब 5 की पावर 15 बनेगी तो 5 यहां 15 बार आएगा। अब ऐसे आप एक पैटर्न करते रहिए, 4 इंटू 5, तो यहां पर 5 20 बार आएगा। अब यहां क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर, यहां ध्यान रखना 5 का स्क्वायर, स्क्वायर पे पावर 25 है तो पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो यहां 5 आएगा 50 बार। अब यहां देखिए, यहां बनेगा 5 इंटू 6, मतलब 5 की पावर 30, तो 5 आएगा 30 बार। 5 इंटू 7, तो 5 आएगा 35 बार। 5 इंटू 8, तो 5 आएगा 40 बार। और 5 इंटू 9, तो 5 आएगा 45 बार। कितनी बार आएगा, 45 बार। अब आप इसे ऐड कर लीजिए, ये 15, ये 30, ये 50, ये 100, ये 130, ये कितने बन गए 165, ये बन गए 205 और ये 250। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन में जो आपका 5 है वो 250 बार आएगा, मतलब 5 की पावर 250 बनेगी। और जैसा मैंने आपसे बोला ना, इसमें 2 जो हैं वो तो 5 से ज्यादा आएंगे ही आएंगे, चाहे आप कैलकुलेट करो चाहे ना करो। मैं क्यों करूं, मैं पागल कोई हूं। मुझे तो ये पता लग गया कॉन्सेप्ट, जिसकी पावर छोटी होती है, जो कम बार आता है उतने ही जीरोज होते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर में जो आपके नंबर ऑफ जीरोज आएंगे दोस्तों, वो कितने आएंगे, 250 आएंगे। कितने आएंगे, 250 आएंगे। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आपको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आप हर नंबर में ही 2 और 5 की पावर निकालें। अगर आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाए या इसमें 2 ज्यादा आएंगे, मत निकालो, खाली 5 की पावर निकालो। अगर नंबर देखते आपको लग जाए 5 ज्यादा आएंगे तो मत निकालो, 2 की पावर निकालिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन काफी हद तक वही है कि 2 की पावर 2, 5 की पावर 4, 4 की पावर 6, 10 की पावर 8, 6 की पावर 10, 15 की पावर 12, 8 की पावर 14, 20 की पावर 16 और 25 की पावर 20 में जब एंड में इसको आप सोल्व करेंगे तो कितनी जीरोज आएंगी। दोस्तों यहाँ भी ना वही कॉन्सेप्ट है, 2 तो ऑलमोस्ट हर जगह आ रहा है, 2 यहाँ भी आएगा, 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 2 यहाँ भी आएगा। तो इसमें भी वही रूल बैठेगा, जो 2 है ना वो 5 से ज्यादा बार ही आएगा।
तो जब मुझे पता लग गया कि 2 5 से ज्यादा बार ही आएगा, तो मैं क्यों निकालूं 2 कितनी बार आ रहा है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें तो है ही नहीं ना। मुझे तो ये पता करना है कि जो कम बार आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है। इसमें भी 5 कम बार आएगा, बस अब ये पता करो कि 5 कितनी बार आएगा। तो देखिए 5 एक तो यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा और एक यहां पर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 5, मतलब 5 की संख्या, नंबर ऑफ 5। तो यहां 5 की पावर 4 है, इसका मतलब यहां 5 4 बार आ रहा है। ये बन जाएगा 2 × 5, मतलब 5 की पावर 18। तो 5 आएगा 18 बार। 5 कितनी बार आएगा यहां पर, 18 बार आएगा। यहां आप देखो वही 3 × 5, तो 5 आएगा यहां पर 12 बार। यहां बनेगा 5 × 4, तो 5 आएगा 16 बार। और 25 में ध्यान रखना 5 का स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये 5 यहां पर आएगा 40 बार। अब आप इन्हें जोड़ दीजिए, ये कितना बनेगा 56, ये कितना बनेगा जी आपका 68, ये बनेगा आपका 86 और ये बनेगा 4 करके 90। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो 5 आ रहा है वो 90 बार आ रहा है। अब बस क्योंकि इसमें 2 की जो संख्या है वो 5 की संख्या से ज़्यादा होगी, तो जितनी बार 5 आएगा उतनी ही आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज आपके दोस्तों कितने बन गए, 90 बन गए। कितने बन गए, 90 बन गए। अब दोस्तों ये क्वेश्चंस अभी और भी हैं, लेकिन देखिए अगर मैं सारे क्वेश्चन आपको आज ही करवा दूंगा ना, तो आप ना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, आपके दिमाग में फिट नहीं कर पाएंगे। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखिए, समझिए, और फिर जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं मैं अगले पार्ट में लेकर आऊंगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।